नवीन उद्योग आला नाही। आजही तिथे सैन्याच्या ताकदीवरच राज्य सुरू आहे। तुमचं 70 कलम हटवलं सांगताय कोणाला? ठीक आहे हटवलं, पुढे काय? मणिपूरला जाऊन दाखवा, काश्मीरचा विषय संपलाय। तेच कसलं भजन करताय? हिम्मत असेल तर काश्मीरला जाऊन दाखवा आणि गौतम अडाणीला सांगा की मणिपूरमध्ये एखादी प्रॉपर्टी घ्या सरकारची आणि तिथे उद्योग काढा। आहे गौतम अडाणीची हिम्मत? आणीबाणी आणली त्यावेळेस अनेकांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं होतं, ती घोषित आणीबाणी होती। मात्र आता जे अघोषित प्रमाणे आत टाकलं जातं का ईडी मार्फत? बघा, आणीबाणी ही उघडपणे आणली। नरेंद्र मोदी असं म्हणतात की तेव्हा भूमिगत राहून कार्य करत होते, भूमिगत। आणीबाणी 1975 साली उघडपणे इंदिरा गांधींनी आणली, ती काही लपवून आणली नाही ना। तेव्हा अनेकांना तुरुंगात जावं लागलं। प्रियंका गांधींनी सांगितलं ना, तुम्ही धडा घ्या मग आणीबाणी बसून। नागरिकांचे हक्क, न्याय खतम केल्यावरती जनता उद्रेक करते, तुम्ही त्याच्यापासून धडा घ्या। आणि इंदिरा गांधींनी त्यानंतर निवडणुका घेण्याची तीही बॅलेट पेपरवर किंमत दाखवली, पराभव पत्करला, पण लोकशाहीचं रक्षण केलं। मोदी करणार आहे? अख्खा देश ओरडतोय की बॅलेट पेपरवरती निवडणुका घ्या। मोदींची हिंमत आहे? देशात झालेल्या निवडणुकांवरती लोकांचा विश्वास नाही, ही संविधानाची हत्या है। चलो बोले, चलो हिंदी में बोले, बस हो गया, हिंदी में बोलिए। ने कहा है कि जिन्होंने ताजमहल बनाया था क्या काटे गए थे, लेकिन जो राम मंदिर, अरे छोड़ दीजिए, चलो। संविधान शपथ ली है कल संविधान को लेकर, मोदी जी का शपथ ली हुई है 11 अगस्त। तीसरा जो संविधान में जो शपथ लिया गया कि जीरो टॉलरेंस किया जाएगा। क्या जीरो टॉलरेंस किया जाएगा? भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार तभी बोला है मोदी जी ने ये। तीसरा शपथ था उनका तभी इसको लेकर। कहाँ था, कहाँ लिया शपथ? सब कहा गया था उनकी तरफ से कि मैं जीरो छोड़ टॉलरेंस दीजिए, करूंगा सर। पुरानी खबर है। मराठी में हो गया है, हिंदी के बाद अगर कुछ होगा तो मुझे बताइए। कौन है हिंदी? सावरकर को लेकर एक बार फिर से चर्चा हुई कल सदन में, जहां एक तरफ कहा गया कि सावरकर की जो है टू नेशन थ्योरी, जिन्ना जी नहीं, सावरकर जी जो है वो टू नेशन थ्योरी चाहते थे। कौन बोल रहा है ऐसा? सर तमिलनाडु के एक एमपी उनके तरफ। बात ऐसी है, ये पुरानी बातें हैं, 50-50, 60-60 साल पहले उस स्थिति में जो बात कही थी, वो जो लिखी थी, आप 70 साल के बाद उसका ऊपर चर्चा करते हो। देश को आगे लेके जाना है ना। 1947 से पहले जो इस देश में स्थिति बनी थी, उस वक्त महात्मा गांधी जी, वीर सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी अलग अलग राय थी। अब वो भूल जाना चाहिए। अब देश को आगे लेकर जाना है ना, तो भूल जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कल संविधान की बात की। नरेंद्र मोदी के मुंह से संविधान रक्षा की बात ठीक नहीं लगती। मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में 10 दिन संविधान की, लोकतंत्र की, न्यायालय की, पार्लियामेंट की, जनता के अधिकारों की हत्या और हनन हुआ। और आप संविधान रक्षा की बात करते हो, आप इमरजेंसी, आपातकाल की बात करते हो। कौन सा आपातकाल? 1975 की स्थिति अलग थी। अब आपको 1975 भूलकर 1914, 1914 से जो आपातकाल इस देश में लगा है 10 साल, इंदिरा जी का आपातकाल 19 महीने था, 19 मंथ था, ज्यादा से ज्यादा 2 साल आप पकड़िए। लेकिन आपका आपातकाल जो है 10 साल से इस देश में चल रहा है, और 10 साल से इस देश की न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, संसद हो, सब कुछ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपके दबाव में है, जनता दबाव में है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं आपके डर से। भाई, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कल जो परमार कपल मध्य प्रदेश में, मनोज परमार और उनके पत्नी ने आत्महत्या किया, सदोष मनुष्य वध का जो अपराध है वो प्रधानमंत्री के ऊपर लगना चाहिए। ये ईडी, सीबीआई केंद्र सरकार के कंट्रोल में आती है, और जिस तरह से आपने दबाव बनाकर एक ऐसे दंपत्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, सुसाइड नोट पढ़िए। ये सीधी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाती है, अमित शाह जी के ऊपर जाती है, उनके ऊपर
सदोष मनुष्य वध का अपराध मुकदमा होना चाहिए, निर्मला सीतारामन के ऊपर होना चाहिए। उनका बच्चा भारत जोड़ो यात्रा में या न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी से मिलता है, अपना गुल्लक देता है, दिमाग में रखकर ईडी उनके घर पर रेड करती है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का दबाव डालती है। ये क्या है देश में चल? ये संविधान है क्या? आप संविधान पर बात करते हो? कौन सा संविधान आप चला रहे हो देश में? आपका खुद का संविधान? आपका संविधान सिर्फ गौतम अडानी के लिए। आप संविधान नया लिखना चाहते हैं गौतम अडानी के फायदे के लिए, देश के लिए नहीं। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू। मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस किया जाएगा। तो सबसे पहले अजीत पवार को पार्टी से निकालिए। उनको जो आपके महान उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया है ना, तो बताइए, एकनाथ शिंदे सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, और भी उनके साथ जो 10-12 लोग आए हैं ना, जिनको पर ईडी सीबीआई के मुकदमे और रेड्स हुए हैं, हिम्मत है आप उनको दूर करने की? अभी आपका जो 56 इंच का सीना है, उस सीने से पूछिए कि मेरे आसपास कितने भ्रष्ट लोग हैं। सबसे पहले तो गौतम अडानी को आप टॉलरेट कर रहे हो, तो देश नहीं टॉलरेट करना चाहता, जीरो टॉलरेंस की बात है। ये तो 1000% भ्रष्टाचार है। देखो, मोदी जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करने की बात होती है उनसे होती नहीं।